ओम शांति। आज रिफ्रेशमेंट कोर्स सीरीज में आज का हमारा जो टॉपिक है, कल्टीवेट पॉजिटिव माइंडसेट। अपने मन को हमें पॉजिटिव रखना है। बिना मन को पॉजिटिव किए हम अपनी इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन कई बार हम ये वर्ड तो बहुत सुनते हैं, सबसे सुनते हैं, पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। लेकिन फिर भी हमें पता नहीं कि पॉजिटिव कैसे रहना, मतलब कब क्या सोचना है, इसकी हमें नॉलेज नहीं है। आज हेल्थ के बारे में नॉलेज बहुत दी जा रही है, ये खाओ, ये लाइफस्टाइल अपनाओ, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन लाइफ में कभी भी अचानक कोई भी परिस्थिति आ जाती है, मन उदास हताश हो जाता है, उस समय क्या सोचना है ये हमें कहीं पर भी नहीं सिखाया जाता। और ये सीखना बहुत ज़रूरी है सभी के लिए, चाहे किस भी एज ग्रुप से है, किस भी फील्ड में है, सबको ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारी लाइफ में चैलेंज आते हैं उनको हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। कई जैसे कहते हैं ना, हमारी लाइफ में बहुत संघर्ष आए, बहुत संघर्ष आए, लेकिन उन संघर्षों ने ही तो आपको निखारा है, उन संघर्षों ने ही तो हमारे जीवन को ऊपर उठाया है। अब जैसे शिवलिंग की पूजा करते हैं, शिवलिंग का जो पत्थर होता है, इसको कोई बैठ करके किसी ने डिज़ाइन नहीं दिया। ये पत्थर टकराते टकराते घिसते घिसते अपने आप गोल साइज हो जाता है इनका, फिर इनको उठा करके लाते, इनकी पूजा की जाती है। तो कितनी मार इन्होंने खाई है, तब जा कर के एक रूप उनको मिला जिसके कारण दुनिया इनको पूजती है। तो हमारी लाइफ में कोई भी चैलेंज, कोई भी सिचुएशन आती है, हमेशा समझे कुछ ना कुछ मुझे लेसन देने के लिए आई है। अध्यात्म की भाषा में हम कहें तो परमात्मा हमें क्या कहते हैं, हर तूफान को तोहफा समझो। भगवान हमें क्या सिखाते हैं, परिस्थिति आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। बहुत अच्छा कहीं पर लिखा हुआ था कि इंसान भला बुरा था, लेकिन आपको पाठ अच्छा सिखाकर चला गया। कई बार जैसे किसी के साथ बिजनेस शुरू किया, कहेंगे बहुत बड़ा धोखा देकर चला गया, पता नहीं था ये इतना खराब इंसान है, लेकिन एक लेसन देकर गया कि आंख बंद करके ऐसे किसी पर विश्वास नहीं करना, पूरी तरह से छानबीन करके सोच विचार के तब डिसीज़न लो। अचानक तुरंत प्रभाव में आकर के डिसीज़न नहीं लेना चाहिए। तो इंसान बुरा होते हुए भी लेसन तो अच्छा दे करके जाता है। परिस्थिति हमें लगी कि बुरी थी, लेकिन वो पाठ अच्छा सिखा करके जाती है। तो इसलिए हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें। नेक्स्ट है, अपने हर मिस्टेक से हमें सीखना है। कोई गलती हो गई, कहते हैं इंसान गलती का पुतला है, इंसान से ही गलती होती है, लेकिन वो जो गलती हुई है उससे हमें सीख करके आगे बढ़ना है। कहते हैं हर जो गलती है, हर हमारी असफलता है, वो तो एक सीढ़ी बन गई हमें सफलता तक पहुंचाने के लिए। तो हम ये नहीं कह सकते हम इतनी बार असफल रहे, ये टाइम हमारा वेस्ट गया। वो साइंटिस्ट जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, कहते हैं कितनी बार, 7,000 बार या लगभग 10,000 बार उन्होंने जो प्रयास किए वो फेल रहे। जब लास्ट में उनको सक्सेस मिली और मीडिया वालों ने पूछा, अच्छा इतनी 1,000 बार जो आपने प्रयास किया वो आपका वेस्ट गया? उन्होंने कहा वेस्ट नहीं गया, मैंने जहाँ जहाँ जिस जिस मेथड को यूज़ किया उससे मुझे पता चला इस मार्ग पर जाने से सक्सेस नहीं मिल सकती। उनका देखो पॉजिटिव एटीट्यूड। और यहाँ हम एक बार दो बार असफल हो जाते हैं, हार करके बैठ जाते हैं, हताश हो जाते हैं, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो दिन ही खराब चल रहे हैं। वो आपको आपकी सफलता की ओर, मंजिल की ओर ले जा रहा है। उस हार में कुछ लेसन है कि ये आपसे गलती हुई, अगली बार इस गलती को भरो।
जो भी होते हैं ये खिलाड़ी वगैरह होते हैं, हर बार इनको सफलता नहीं मिलती, कई बार ये असफल होते हैं तो उस हार का कारण वो ढूंढते हैं और मन में संकल्प रखते हैं अगली बार हमें जीतना है, जो कमी रह गई उसको पूरा करना है। तो सफलता में क्यों नहीं मिली, क्या कमी रही, अपनी हर गलती से सीख कर आगे बढ़ना है, ना कि अफसोस मनाना। नेक्स्ट है, एकदम कुछ बड़ा ना करके छोटा छोटा हम अपना लक्ष्य बनाए लाइफ में। होता क्या है, हम कोई सत्संग कोई प्रवचन सुनते हैं, एकदम हम मोटिवेट हो जाते हैं तुरंत। अच्छा कल से तो जी हम 4 बजे मेडिटेशन में उठेंगे। मेडिटेशन कितने बेनिफिट हैं। अब आप उठने वाले 7 8 9 बजे, एकदम आप कैसे 4 बजे पर आ जाओगे। एक दिन तो ज़बरदस्ती अलार्म आपने लगाया, उठ गए और 5 मिनट बाद ही नींद आनी शुरू हो गई, फिर आप कहोगे हमसे नहीं होने वाला ये मेडिटेशन वगैरह। छोटे छोटे गोल बनाए, 7 बजे उठते हैं, 6:45 उठना शुरू करें। रात को 12 बजे सोते हैं, 11:30 बजे सोना शुरू करें। एकदम कहीं अच्छा 10 बजे तक सो जाना चाहिए, तो कल से ही हम 10 बजे स्टार्ट करेंगे। हमारी बॉडी भी अलाउ नहीं करती 12 बजे 1 बजे सोने की, जो हैबिट बन जाती है। अचानक बॉडी को आप कहो कि आज 10 बजे सोना, तैयार नहीं होती है बॉडी। बॉडी को भी उस सिस्टम में आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम अपने छोटे छोटे गोल जीवन के रखें। नेक्स्ट है, कई लोग आपने देखा होगा वो दूसरों की गलतियों से सीख जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, ठोकर खाने से इंसान को समझ आती है, उससे पहले कुछ भी समझाओ उनको समझ नहीं आता। लेकिन कई इंसान ऐसे हैं जो दूसरों की गलती से लेसन ले लेते हैं। अरे वो उस मार्ग पर गया था तो उसको चोट लगी थी, तो उसको ये तकलीफ हो रही है, हमें उस मार्ग पर नहीं जाना। कई होते हैं व्यसन में चले जाते हैं, शराब बीड़ी सिगरेट तंबाकू। दूसरे होते हैं उनकी लाइफ को देखकर लेसन ले लेते हैं, अरे इन्होंने तो नशे में डूबकर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। तो दूसरों की गलतियों से भी हम सीखें। एक बार 2 भाई थे, दोनों का पिता शराबी था। बड़े होकर एक भाई तो कामयाब हो गया बहुत ऊंची पोस्ट पर। उससे पूछा आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ। उन्होंने कहा मुझे अपने फादर से बहुत कुछ सीखने को मिला। कहा क्या थे आपके फादर। का पक्के नशेड़ी थे, बहुत ड्रिंक करते थे, हमें पूरा पैसा खर्चा भी नहीं देते थे, माँ के साथ मारपीट करते थे। मुझे लगा मुझे ऐसा जीवन नहीं चाहिए। शराब के नशे में डूबकर पिता भूल गए कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए, मेरी पत्नी को क्या चाहिए। पिता ने जो गलती की, गलत संगत में आकर के गलत चीज़ों के आदती हो गए। पिता की गलती से बच्चे ने सीखा। कई परिवार ऐसे होते, पिता भी पीता है तो बच्चा भी पीना शुरू कर देता है कि जब पिता पी रहा है, वो गलत काम कर रहे हैं तो मैं भी करूं, मेरे को रोकने वाला कौन है। कई बच्चे सीख ले लेते हैं कि नहीं, हमारे फादर ने हमारे घर को बर्बाद किया, इस लत के कारण हम इससे दूर रहेंगे। तो दूसरों की गलती से भी हमें सीखना चाहिए। हमेशा याद रखें, प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। कोई भी हम अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहते, कुछ दिन उसे कंटिन्यू करें। जो पहला ही हमने लिया था टॉपिक इस सीरीज़ का, कंसिस्टेंसी। कुछ भी आप करते हैं, फिज़िकल आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो आपको एक्सरसाइज योगा कुछ दिन रेगुलर करना होता है। मेडिटेशन से आप रिलीफ पाना चाहते हैं, रेगुलर कुछ दिन मेडिटेशन करना होगा। आज कलयुग में हम देखते हैं धीरज बिल्कुल नहीं। भाई बहनें 1 2 दिन मेडिटेशन करते करते लग ही नहीं रहा, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा। इतने जो नेगेटिव भरा हुआ है उसको टाइम तो लगेगा ना, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव में बदलने में। तो थोड़ा हम धीरज रखें और हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे तो एक दिन हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। नेक्स्ट जो है, हमें मालूम है
कि मन जितना शांत होगा उतनी लाइफ हमारी इजी होगी। शायद कल या परसों हमने टॉपिक भी लिया था कि मन का शांत होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। जब तक हमारा मन शांत नहीं है तब तक आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हैं। किसी के भी प्रति हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव हो नहीं सकता, चाहे कोई सिचुएशन है चाहे कोई व्यक्ति है। यदि आपका मन अशांत है आप नेगेटिव ही सोचोगे। आप डिस्टर्ब है किसी बात के कारण और कोई आपके सामने से गुजरे, आपसे पूछे ये कौन था, आप गलत ही बोलोगे, नेगेटिव ही निकलेगा आपके मुख से। इसलिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करने के लिए कि हर परिस्थिति में हमें पॉजिटिव ही दिखे, उसके लिए मन को शांत करने का सबसे जो बड़ा टूल है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। जैसे खाने के हमारे पास ऑप्शन होते हैं ना, अच्छा ये पसंद नहीं ये ले लो। पहनने का ऑप्शन होता है, अच्छा ये पसंद नहीं ये पहन लो। लेकिन अभी वर्तमान समय कलयुग के अंत में मन को शांत करने का और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है सिवाय मेडिटेशन के। कल परसों भी हमने परमात्मा के महावाक्य सुने कि विश्राम के लिए लोग अपने आप को रिफ़्रेश करने के लिए क्या क्या मेथड अपनाते हैं, लेकिन उनसे उनको रिफ़्रेशमेंट नहीं मिलती है। थोड़े समय के लिए लगता है, थोड़ा मन डाइवर्ट हो जाता है, थोड़े समय का रिलीफ मिलता है। तो इसलिए मेडिटेशन हम ज़रूर करें। तो आज हमने इस सेशन में क्या जाना कि अपने माइंडसेट को पॉजिटिव कैसे करना है, उसके लिए हमें किस प्रकार की सोच कैसी सिचुएशन में रखना है। कोई भी चैलेंज आए हमेशा एकदम थॉट लेकर आए, ये चैलेंज मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरे लिए कोई नया सक्सेस का दरवाज़ा खोलेगा। कोई भी हमसे गलती होती है तुरंत थॉट लेकर के आए कि मुझे अपनी इस मिस्टेक से कुछ सीखना है। कुछ भी हम अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे स्टेप भरें, छोटा छोटा लक्ष्य बनाएं। एकदम ही आप जंप करके 5वें 6ठे स्टेप पर आना चाहते हो, नहीं इतनी जंप लगाने की ताकत, गिर जाओगे। तो एक एक स्टेप करके जाएं। दूसरों से कंपेयर ना करें, उन्होंने तो जंप लगा दी, वो तो एक जंप में 6ठे स्टेप पर पहुंच गए, मुझे भी उसको फॉलो करना है। उसकी फिजिकल पावर अलग है, आगे हमें भी बढ़ना है, लेकिन अपनी फिजिकल पावर को देखकर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो बड़ा हम नहीं कर पा रहे, छोटा छोटा लक्ष्य बना करके उस बड़े लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट बनाती है। कुछ भी हम कर रहे हैं कंटिन्यू अभ्यास करते रहे। जो भी एथलीट्स होते हैं एक भी दिन ये प्रैक्टिस को नहीं छोड़ते, 365 दिन साल के। कोई त्योहार आए, कोई फंक्शन है, कोई पार्टी है, एक भी दिन वो प्रैक्टिस को नहीं छोड़ते, प्रैक्टिस ज़रूर करते। उनको पता है यदि प्रैक्टिस ब्रेक कर दी हम 3 दिन या एक हफ्ता पीछे चले जाएंगे। नेक्स्ट है दूसरों की गलती देखकर भी कई बार जैसे हम नेगेटिव हो जाते थे पहले, अरे वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, ऐसा करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिया। हमें दूसरों की गलती से कुछ सीखना है। मैंने क्या सीखा उनके जीवन में, इस परिस्थिति को देखकर सीखा क्या हमने, वो हमें ध्यान रखना है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है मेडिटेशन करना। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम मेडिटेशन करेंगे। पूछना है किसी को कुछ? ओके। मुझे कुछ बात। ओम शांति दीदी।
ओम शांति। हाँ जी। मुझे कुछ ये तो नहीं, ये पूछना है कि कल बच्चे आ रहे हैं कि काव्या भी परफॉर्म करेगी ना फिर? हाँ जी, आ रहे हैं और एक बहन आएगी, वो कथक सिखाती है बच्चों को। वो खुद भी, अच्छा, हाँ, वो खुद भी डांस करेगी और बच्चों को किसी को सीखना हो तो सिखा भी सकती है। ये कितने बजे है प्रोग्राम? 12 से 2। 12 से, ठीक है। काव्या बोलो, हम करेंगे। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ठीक है काव्या, आना ज़रूर, ठीक है। दीदी मुझे एक बात बतानी थी। हाँ मैं जी। वहाँ पे अंग्रेजी में गा सकती हूँ? क्रिसमस सॉन्ग। अंग्रेजी में गा देना, फिर उसका क्रिसमस सॉन्ग है ना, अंग्रेजी में गाएगी। उसका मीनिंग बताना फिर। हाँ, वो बता देगी। हाँ, उसका मतलब क्या है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चलो। ओके। चलिए अभी हम मेडिटेशन करते हैं। अपने मन को हम रिलैक्स करने से पहले बॉडी को रिलैक्स करें। बॉडी को हम एक पोजीशन में स्थित करें। और अब मन में जो भी विचार आते हैं उनसे आप कहो 5 मिनट के बाद उनके साथ बह नहीं जाना। आ रहे आने दो, उन पर चिंतन नहीं करना। और संकल्प क्रिएट करें, इसके बीच कोई भी थॉट आए, आ रहे जाने दो। आपको उनके साथ बहना नहीं है। और अब चिंतन करें, मैं आत्मा प्रकृति के मध्य चमकता हुआ स्टार। परमधाम से परमात्मा की ब्लेसिंग, उनकी वाइब्रेशन मेरे मस्तक को टच कर रही है। और मेरे मन की हलचल धीरे धीरे शांत हो रही है। अपने मन को समझाएं, हे मेरे मन, किस बात की चिंता, किससे नाराजगी। कुछ भी तो इस संसार में परमानेंट नहीं है। कुछ भी अपना नहीं है। इस संसार में आए थे, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाना है। फिर क्या खोने का भय है। कौन हमारा दुश्मन है। कोई भी तो परमानेंट नहीं। सब मुसाफिर है यहाँ पर। सब मुसाफिर हैं। किसकी यात्रा कहाँ कब पूरी हो जाए कुछ नहीं पता। किसका स्टेशन कब आ जाए उतरने का कुछ नहीं पता। इसलिए हे मेरे मन, किसी के भी प्रति मन में कोई भी गलत भावना अब तक बिठाई हुई है, उसे छोड़ दें। सबके प्रति पॉजिटिव भावना मन में लेकर आए। सब अपने हैं। सब एक परमधाम घर के रहने वाले हैं। सब एक परमात्मा की संतान हैं। सब इस दुनिया में मेहमान हैं।
सबको जाना है, सबको जाना है। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं, कोई व्यक्ति परमानेंट नहीं संसार में। सब बदलता है, बदल रहा है, बदल जाएगा। इसलिए अब कोई चिंता नहीं, कोई वैर नहीं, घृणा द्वेष कुछ नहीं। नेगेटिव इमोशन समाप्त होते ही मेरा मन शांत हो गया, बिल्कुल शांत, शांत, बिल्कुल शांत हो गया। ओम